हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो साथियों, आज का सेशन नंबर हमारा 14 है। किसका है दोस्तों? एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, टॉप 10 क्वेश्चन आपको सोल्व कराए जा रहे हैं, जो कि आपको एग्जाम में मेरिट लिस्ट में नाम आपका लेकर आने वाले हैं। तो साथियों, अभी तक अगर आपने 14 से पहले 13 सेशन 1 से लेकर 13 नहीं देखे तो जाकर अवश्य देख लीजिए। साथ ही में दोस्तों, इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ग्रुप बना दिया गया है, वहाँ डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिए, वहाँ से जाकर इसको ईजिली आप जुड़ सकते हैं। तो चलिए साथियों, बिना टाइम गवाए हुए आज के हमारे पहले प्रश्न से 10 के प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो देखिए साथियों, पहला प्रश्न आपके सामने कुछ इस प्रकार से है। देखिए प्रश्न क्या है साथियों। एक परीक्षा में एक छात्रा ने प्रत्येक सही प्रश्न के लिए 4 अंक प्राप्त किए तथा प्रत्येक गलत प्रश्न के लिए 1 अंक खोया। तो देखिए साथियों, राइट प्रश्न के लिए 4 अंक, रॉन्ग प्रश्न के लिए 1 अंक। राइट, इतना हमें पता चल गया। यदि उसने सभी 75 प्रश्न हल किए, कुल मिलाकर हमें पता चल गया साथियों टोटल प्रश्न कितने हैं, 75 है। ठीक है, सभी प्रश्न हल किए और उसने कुल 125 अंक प्राप्त किया और टोटल उसने जो प्राप्त किया वो 125 अंक किए। तो छात्रा के द्वारा कितने प्रश्न सही हल किए गए? देखिए साथियों, ऐसा कभी भी प्रश्न आता है तो आपको कुछ भी नहीं करना, आपको करना है, देखो राइट के लिए 4, अगर टोटल प्रश्न 4 है तो इसमें 75 का गुणा कर दो। तो ये अगर राइट पूरे 75 प्रश्न ही हमारे राइट होता तो देखिए 75 दूनी होता 150 और 150 दूनी होता 300। तो कुल मिलाकर 4 का 75 में गुणा करेंगे तो कितने आ जाएंगे? 300। अगर वो 75 प्रश्न ही सही हल करता तो उसके कितने अंक आ जाते साथियों? 300 आ जाते। तो देखिए साथियों, मैं कर देता हूँ यहाँ पर कितने आ जाएंगे उसको? 300 अंक, अगर वो 75 प्रश्न ही सोल्व सही करता है तो। ठीक है, अब इधर मैं ले लेता हूँ साथियों रोंग वाली सीरीज, है ना, मैं इधर रोंग लिख लेता हूँ ये। अब अगर साथियों यहाँ अगर हम बात करें, अगर उसके 75 ही प्रश्न गलत होते हैं तो वो कितने में जाता है? देखिए माइनस में जाता है। क्यों? क्योंकि उसने प्राप्त तो कुछ किया नहीं और माइनस का और 75 ले गए। राइट साथियों, अब उसने टोटल प्राप्त कितने साथियों की है? तो टोटल उसने प्राप्त की है 125 अंक, आप सभी जानते हैं। ठीक है, अब क्या कर लेते हैं, हम यहाँ से घटा देते हैं। देखिए मिक्सचर एलिगेशन यहाँ पर लग गया है। तो देखिए 300 में से 125 घटेगा तो कितना बचेगा साथियों? 175। ठीक है, इसके बाद साथियों देखिए 125 में से मैं 75 घटाऊंगा तो ये माइनस प्लस में बदल जाएगा। तो कितना हो गया साथियों? 200। अब ये रेशियो में आ गया साथियों। अब रेशियो में आ गया तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? देखिए 25 8 है 200 और 25 7 है 175। राइट, अब इसके बाद हम क्या करेंगे साथियों? इसके बाद हम इजीली कर लेंगे इसको सोल्व। देखिए 8 और 7 15 रेशियो बराबर टोटल कितने प्रश्न है साथियों? यहाँ पर देखिए टोटल प्रश्न यहाँ पर हमारे हो जाएंगे, थोड़ा सा इंटरप्शन के लिए सॉरी। देखिए यहाँ पर अब देखिए हमने देख लिया था जो राइट प्रश्न था और रॉन्ग प्रश्न था, ये 8:7 में आ रहा था, इस तरह आपको पता है। अब टोटल कितना हो गया साथियों? 15 रेशियो, जो कि किसके बराबर है? 75 प्रश्न के। तो 1 रेशियो बराबर कितना प्रश्न आ गया साथियों? 5 आ गया। और हमें क्या ज्ञात करना है? हमें ज्ञात करना है राइट प्रश्न। तो राइट 8 में गुणा कर दो साथियों 5 का, तो 8 पंच कितना हो जाएगा साथियों? 40। तो 40 प्रश्न उसके साथ द्वारा क्या किए गए साथियों? हल किए गए करेक्ट। बाकी के जो प्रश्न थे मतलब कि 35 वो गलत उसके द्वारा रॉन्ग किए गए थे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं साथियों। देखिए अगला प्रश्न है, किसी गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल एस तथा आयतन वी है तो एस क्यू बटे बी क्यू का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, कर लेंगे, कोई बात नहीं। देखिए साथियों, अगर इसका पृष्ठ क्षेत्रफल एस है तो देखिए साथियों, गोले का कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया एक ही होता है। क्या होता है साथियों? 4πr²। ठीक है, इसके बाद आयतन हमें दे रखा है। आयतन क्या होता है इसका? देखिए 4/3 पाई आर और क्यू, ये साथियों इसका आयतन होता है। ठीक है, अब देखिए ये एस क्यू दे रखा है तो मैं कर देता हूँ इसका एस क्यू और ये कर देता हूँ b²। तो ये बट्टे में होगा साथियों, क्योंकि हमें चाहिए अल्टीमेटली बट्टे में। राइट, ठीक है, तो ऐसा करता हूँ, इधर भी मैं कर देता हूँ क्यू और इधर भी कर देता हूँ वर्ग। ठीक है, अब देखते हैं साथियों। देखिए 4 का क्यूब को क्या हो जाएगा साथियों? 64 पाई। ऐसा कैसे? आर का स्क्वायर क्या क्यूब हो जाएगा साथियों? आर की घात 6। ठीक है, अब इधर देखिए साथियों,
4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा साथियों 16 और 3 का कितना हो जाएगा 9 पाई ऐसा कैसे ही और आर की घात 2 आर क्यूब की घात 2 मतलब आर की घात 6। ठीक है, अब यहाँ से देखिए पाई से पाई कट गया, पाई से पाई क्या हो गया साथियों कट गया, 16 से 64 गया 4 बार, आर की घात 6 से आर की घात 6 यहाँ पर कट गया। अब देखिए साथियों क्या बचा है 4/9। देखिए साथियों हम एक मिस्टेक कर चुके हैं, ऊपर 3 है तो पाई कितनी हो गई 3 और नीचे पाई कितनी है 2 स्क्वायर है तो नीचे हो गई 2। तो देखिए 2 से 3 जाएगा तो 1 ऊपर पाई बची तो 4 पाई बचा है, बट्टे में क्या है साथियों 1/9। ये नहीं है साथियों, देखिए 4 पाई बट्टे में 1/9। क्यों साथियों, देखिए 16 तो 1/9। अब 9 क्या हो जाएगा साथियों ऊपर चला जाएगा तो आएगा क्या 4 पाई गुणा में 9। तो 9 चुक कितना हो जाएगा साथियों 36 पाई। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इस प्रश्न को हम कितने ईजी तरीके से सोल्व कर सकते हैं, राइट। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है धातु साथियों धातु के 6 सेंटीमीटर व्यास वाले 1000 ठोस गोलों को पिघलाकर एक नए ठोस गोलों में डाला जाता है, मतलब ढाला जाता है साथियों, डाला नहीं ढाला जाता है। ठीक है, तो नए गोले का व्यास कितने सेंटीमीटर होगा। देखिए साथियों कभी भी ऐसा प्रश्न आ जाए तो आपको क्या करना है, आयतन के बराबर आयतन कर देना। देखो 6 सेंटीमीटर व्यास है तो रेडियस व्यास की आधी होती है, मतलब रेडियस कितनी हो गई साथियों 3 हो गई। अब 1000 ठोस गोलों को पिघलाकर, मतलब n बराबर क्या हो गया साथियों 1000 हो गया, पिघलाकर नए गोले में ढाला जाता है। तो देखिए गोले का आयतन आपको पता है 4/3 पाई और आर की वैल्यू आपको पता है 3 है तो आर क्यूब कर दो, ये आर क्यूब कर दिया, इनटू कितने गोले हैं 1000 गोले। ठीक है, बराबर और एक गोले में ढाला जा रहा है तो उसका व्यास हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए 4/3 इधर भी पाई और आ जाएगा साथियों आर क्यूब, क्योंकि इसकी रेडियस तो हमें पता नहीं है। अब इसकी रेडियस हमें पता नहीं है तो चलिए काट देते। देखिए 4/3 पाई से 4/3 पाई गया। ठीक है, अब बचा 3 और 1000 तो 1000 का क्यूब, देखिए ये क्या बचा साथियों क्या आर की घात 3। अब 3 का क्यूब कितना हो जाएगा साथियों 27 गुणा में 1000। अब अगर मैं पावर हटाता तो यहाँ तो क्यूब रूट लग जाएगा साथियों, है ना, और क्यूब रूट लग गया तो यहाँ पर आ क्या जाएगा, देखिए 27 का निकलेगा 3, 1000 का निकलेगा 10। तो आर बराबर कितना आ जाएगा साथियों 30 आ जाएगा कुल मिलाकर, है ना, आर बराबर 30। अब पूछा है साथियों आपसे क्या व्यास, तो आपको पता है अगर रेडियस 30 है तो रेडियस का दुगुना क्या हो जाएगा साथियों व्यास हो जाएगा। तो रेडियस का दुगुना 30 दूनी 60, 60 क्या हो जाएगा साथियों हमारा व्यास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा साथियों यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कितनी आसान तरीके से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है साथियों देख लेते हैं। देखिए 120 खंबे एक सीधी रेखा में संरेखित हैं, 2 आसन्न खंभों के बीच की दूरी समान है। ठीक है साहब, 120 खंबे है ना। अब पैदल पथ पर दौड़ता हुआ एक व्यक्ति 56वें खंबे और 80वें खंबे तक दूरी तय करने में 12 सेकंड लेता है, तो व्यक्ति द्वारा शुरुआती 30 खंबे और अंतिम 30 खंभों के बीच की दूरी तय करने में कितना समय यहाँ पर लगेगा। तो देखिए साथियों यहाँ पर हमें एक हिंट मिला, 56वें खंबे और 80वें खंबे के बीच की दूरी 12 सेकंड में तय करता है। तो देखिए मैंने लिख दिया 56 और मैंने लिख दिए 80 पर, राइट। इनके बीच में बहुत सारे खंबे हमें पता है। ठीक है, अब देखिए ये कॉन्सेप्ट चलिए देखिए क्या चलता है। देखिए अगर मैं 1 2 और ये 3 खंबे है ना, तो इनके बीच में दूरी देखिए साथियों कितनी कवर करनी पड़ेगी, 1 और 2 दूरी करनी पड़ेगी। अगर मैं 4 लेता हूँ तो साथियों कितनी दूरी 3, तो कुल मिलाकर हमेशा खंबे से 1 दूरी कम लेनी पड़ेगी। ठीक है, अब हमें इनके बीच की दूरी हम निकालेंगे कैसे, तो देखिए साथियों इनके बीच के खंबे हम निकाल सकेंगे, मतलब दूरी कुल मिलाकर। तो देखिए ये टोटल खंबे कितने हैं साथियों 4 है। अगर मैं 4 में से पहला खंबा घटा दूं, 4 माइनस पहला घटा दूं, तो हमारे पास कितनी आ जाएगी 3, सॉरी 1 आएगा तो 3 आ जाएगा। तो कुल मिलाकर हमें 3 दूरी ज्ञात करना। तो क्या करना होता है इसमें, हमें खंबे अगर निकालने की कितनी दूरी, खंभों के बीच की कितनी दूरी हमें काउंट करना है, तो बाद वाले में से पहले वाले को घटा दो, जितना आएगा उतनी दूरी हमें तय करनी है। तो देखिए मैं 80 में से 56 घटाता हूँ, तो देखिए 10 में से 6 गया 4, 7 में से 5 गया 2, कुल मिलाकर 24 दूरी हमें 12 सेकंड में हमने तय की। तो देखिए 12 दूनी 24, तो कुल मिलाकर साथियों 2 खंबे कितने 1 सेकंड में हमने क्या किया कवर किया, मतलब 2 खंभों के बीच की दूरी, मतलब दो दूरी
राइट, मतलब 3 खंभों के बीच की दूरी, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, तो व्यक्ति द्वारा शुरुआती 30 खंभे और अंतिम 30 खंभों के बीच की दूरी कितना समय लेगी। अब देखिए साथियों, अगर शुरुआती 30 खंभे हैं तो आपको पता है 30 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 29, और अंतिम में भी 30 है तो 1 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, वही 29। तो 29 कितनी होगी साथियों, 58 की दूरी हमें तय करना है। तो 58 की दूरी कितने में तय होगी, देखिए 2 में हम किसका गुणा कर दें, तो 2 में हम अगर 29 का गुणा कर दें तो यहाँ पर 29 दूनी 58 खंभे 29 सेकंड में क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे। तो 29 सेकंड साथियों क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर सिर्फ लॉजिक सोचना था, सोच है ना साथियों, ये सिर्फ अपनी सोच पर डिपेंड करता था कि हम कितनी जल्दी इसको सोल्व कर सकते हैं, राइट। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से देख लेते हैं क्या होता है। देखिए 10 रुपये प्रति लीटर के मिश्रण को प्राप्त करने के लिए 15 रुपये प्रति लीटर वाले दूध के साथ पानी को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए। 10 रुपये प्रति लीटर का मिश्रण। अब देखिए साथियों, दूध की कीमत क्या है, 15 रुपीस पर रुपये लीटर, और मिक्सचर को कितने रुपए में, 10 रुपये पर लीटर बेचना है। तो देखिए साथियों, अगर ये मिलके है तो मैं इधर बाटर लिखूं, और बाटर की कीमत हमेशा क्या होती है साथियों, बाटर हमेशा फ्री में हम मानते हैं, क्योंकि बाटर की जो कीमत होती है वैसे तो अनमोल है लेकिन फ्री में मिलता है, हमें फ्री में उपलब्ध होता है, राइट। तो देखिए 15 में से मैं 10 को घटाऊंगा तो क्या जाएगा साथियों, 5, और 10 में से मैंने 0 को घटाया तो यहाँ कितना जाएगा साथियों, 10। तो अगर मैं इनका रेशियो निकालता हूँ तो देखिए 5 दूनी 10, 5 कम तो 5, तो कुल मिलाकर साथियों 2:1 में हमें मिल्क एंड वाटर को मिलाएंगे तो हमें 10 रुपीस पर लीटर बेचने में मिश्रण को कोई हानि नहीं होगी, राइट। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है देख लेते हैं। देखिए बहुत सरल लग रहा है दिखने में। देखिए एक बच्चे ने 10 रुपये की राशि अपने मित्र को 1 रुपये प्रति माह की 11 मासिक किस्तों में लौटाने के लिए उधार दी। ब्याज साधारण है, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखिए कुल मिलाकर एक बच्चे ने कितने रुपए दिए साथियों, 10 रुपये उधार दिए, और 1 रुपये प्रति माह की 11 किस्त। तो टोटल अमाउंट देने वाला हो गया, उसका अमाउंट कितना हो गया साथियों, 11। उसने कितना दिया, 11 दिया। कितने महीने में दिया, 11 महीने में दिया। अगर मैं देखूं 10 लिया था, 11 दिया, अंतर कितने का रहा, 1 का रहा है ना। तो कुल मिलाकर 1 रुपये उसने ब्याज मिला उसको, किस पर, 10 रुपये पर। रेट हमें पता नहीं है जो कि निकालना है, और हमें पता है टाइम कितना है, 11 महीने। तो महीने को साल में बदल दो, 12 कर दो, ठीक है। चलिए अब देखिए साथियों 0 से 0 गई। अब देखिए 12 और गुणा 10 इधर आ जाएगा तो 120 हो गया, और ये 11 ऊपर है तो 11 क्या आ जाएगा नीचे, बराबर में R। बस भाग दे दो, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 11 से अगर मैंने इसको काटा तो 11 कम 11 बचा कितना साथियों, यहाँ पर बचा 1, तो 10 हो गया। भाग निकाला तो भाग निकाल 0, और 10 बचा तो 10/11। तो 10 सही 10/11% जो है साथियों ब्याज की दर होगी, जो कि ऑप्शन नंबर साथियों सी में दिया हुआ है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इस प्रश्न को हम कितने ईजी तरीके से कर सकते हैं, राइट। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है देख लेते हैं साथियों। देखिए 163 रुपये की राशि पी, क्यू और आर में इस प्रकार विभाजित की जाती है कि पी को क्यू से 16 रुपये अधिक। देखो पी को क्यू से 16 अधिक, ठीक है, और क्यू को आर से 12 अधिक मिलते हैं, तो क्यू को आर से 12 अधिक मिलते हैं, ठीक है, मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखिए हम अगर मान लेते हैं आर को 100 रुपये मिले, तो क्यू को आर से 12 अधिक मिल रहा है, तो कुल मिलाकर यहाँ पर मैं 12 कर दूँ, और क्यू से 16 रुपये अधिक पी को मिल रहा है। तो देखिए 16 अगर मैं इसमें जोड़ता हूँ तो 1 + 6 2 8 और 2 कुल मिलाकर 1 + 28 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो गया साथियों, हमारे यहाँ पर हमने यहाँ पर इनको रेशियो वो निकाल लिया, रेशियो समझ लो, इसका रेशियो हमने निकाल लिया। अब देखिए क्या करेंगे, इन तीनों का जो पैसा है इसको हम जोड़कर 163 के बराबर कर दें, क्योंकि यही तो प्रश्न में बोला है कि इनका रुपये तीनों का योग ये है, इनको वितरित करना है ना, वितरित करना। तो देखिए x, देखिए मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, x और x कितना हो गया साथियों, 3x। अब देखिए 28 और 12 कितना हो गया साथियों, 40, बराबर किसके कर देंगे, 163 के। अब देखिए 3x बराबर 163 माइनस का 40, तो 3x
बराबर में देखिए 3 में से 0 गया 3, 6 में से 4 गया 2 और ये 1। अगर मैं 3 से काटता हूँ साथियों, इसको अगर मैंने 3 से काटा तो देखिए क्या आएगा, x बराबर 3 चौक 12, 3 एकम 3, तो x बराबर क्या आ गया साथियों 41 आ गया। तो हमें क्या बताना, तीनों को प्राप्त राशि का अनुपात ठीक है साथ। देखिए x बराबर क्या हो गया साथियों, थोड़ा सा डार्क हो गया, देखिए x बराबर 41, तो 41 में अगर मैं 12 जोड़ता हूँ तो कितना आ जाएगा साथियों 53, और 53 में अगर मैं 16 जोड़ता हूँ तो देखिए 6 3 9 5 और 1 6, तो कुल मिलाकर 69 अनुपात 53 अनुपात यहाँ पर 41 आपका आंसर आ जाएगा। देखिए साथियों, तो 69 53 41, 69 53 41, 69 53 41, तो देखिए साथियों इसमें ऑप्शन तो कोई भी नहीं है, तो कुल मिलाकर इसको आप ऐसा करिए, बी वाले को 69 कर लीजिए, या 5 गलत है ना, तो 69 ये भी नहीं साथियों है ना। देखिए एक बार हम जोड़कर देख लेते हैं, देखिए जोड़कर हम फिर से देख लेते हैं, थोड़ा सा रिलैक्स करिएगा, हो सकता है कहीं हमसे जोड़ने में मिस्टेक हो गई हो। देखिए मैं अब इसको रफ कर दे रहा हूँ, ठीक है ठीक है। अब देखिए साथियों x बराबर तो आ गया 41, मतलब कि r की वैल्यू अनुपात, अब इसमें 12 जोड़ दो, देखिए 2 और 1 3, 4 और 1 5, 53। अब इसमें देखिए 8 3 11 का 1, 5 2 7 और 1, अरे साथियों कुछ ना कुछ गलती हो रही है ना, 28 में 41 जोड़ना है ना, तो देखिए 8 और 1 9, 4 और 2 6, तो ये 69 53 41 ही साथियों आंसर आएगा। ये ऑप्शन ऐसा कर लीजिए, गलत कर लीजिए, या फिर ये जो सी ऑप्शन है यहाँ पर 65 की जगह 69 कर लीजिए, आपका काम बन जाएगा, राइट। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम किस प्रकार इसको सोल्व कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है साथियों, एक व्यक्ति और उसके पिता की आयु का अनुपात 4:5, ठीक है। देखिए एक व्यक्ति को मैंने बी से लिया और पिता को एफ से लिया, उसका अनुपात क्या साथियों 4:5, ठीक है। तथा उस व्यक्ति और उसके पुत्र की आयु का अनुपात 6:1, तो कुल मिलाकर व्यक्ति और उसका पुत्र को मैंने लिख दिया साथियों सन का अनुपात 6:1 है, ठीक है। 4 वर्ष पहले, अब देखिए साथियों पहले है तो पूर्व की बात हो रही, तो माइनस कर दूं मैं 4 वर्ष पहले, ठीक है। ये अनुपात क्रमशः 11:14 तथा 11:1 था, तो दोनों की बात चल रही है ना साथियों, दोनों की। चलिए अब देखिए कितना था साथियों 11:14 और 11:1, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर लड़ाई कॉन्सेप्ट की बात है ना साथियों। देखिए समान चिन्ह आते हैं तो चीज़ें घट जाती हैं, और अलग अलग चिन्ह आते हैं तो साथियों क्या हो जाता है, जुड़ जाती है ना। तो देखिए यहाँ पर समान चिन्ह तो हम घटा देंगे। देखिए 14 चुक 56, 11 5 55, 56 में से 55 गया, बचा 1, ठीक है। 14 चुक 56 और 11 चुक 44, 44 और 56 कुल मिलाकर साथियों देखिए फिर से हम करते हैं। देखिए 14 चुक 56 और 11 चुक 44 है ना, तो 44 और 2, तो कुल मिलाकर यहाँ पर 1 रेशियो बराबर कितना आ गया साथियों 12 आ गया। अगर 1 रेशियो बराबर 12 है तो देखिए व्यक्ति की गुणा 12 चुक 48, तो व्यक्ति की आयु हो गई 48 और फादर की हो गई 12 पंजे 60, ठीक है। अब आपको बताना क्या है, और पढ़ लेते हैं आगे। यहाँ पर देख क्या रखा है, देखिए ये हो गई। अब इधर का देख लेते हैं साथियों। देखिए 6 एकम 6, 11 एकम 11, तो 11 में से 6 गए 5, देखिए 4 एकम 4 और 11 चुक 44, 44 में से 4 गए तो बचा 40, तो कुल मिलाकर 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई साथियों 8 आ गई। तो यहाँ से देखिए 8 छंक 48, कुल मिलाकर यहाँ से व्यक्ति की आयु 48 और सन की आयु 8 ही आ रही है ना। तो चलो कोई दोहराए हमें है नहीं। अब पूछा क्या है, तो अब से 12 वर्ष बाद पोता और दादा की आयु का अनुपात। देखिए ये है सन और ये है पिताजी का पिता, कुल मिलाकर ये 60 वर्ष है ना, इसका और इसके सन का अनुपात है ना। तो देखिए 8 में अगर मैं 12 जोड़ूं, क्योंकि 12 वर्ष की बात है तो 20 हो जाएगा अनुपात, 60 में जोड़ूंगा 12 तो ये हो जाएगा 72। अब साथियों काट दीजिए यहाँ पर, अब आपकी कोई भी बात नहीं है। तो देखिए साथियों अगर मैंने 5 से काटा तो 5 चौक 20,
देखिए 4 से काटता हूँ, 4 5 20, क्योंकि 5 से 72 कटेगा नहीं, तो 4 5 20 और 4 से काटता हूँ 18। तो कुल मिलाकर साथियों 5:18 आपका क्या आ जाएगा साथियों, आंसर आ जाएगा, पोता और दादा। तो देखिए साथियों 5:18 कहाँ है, तो कहीं भी नहीं है, तो कुल मिलाकर इस सी ऑप्शन को कर लीजिए 5:18। तो 5:18 क्या हो जाएगा साथियों, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं आज के सेकंड लास्ट प्रश्न की तरफ। सेकंड लास्ट प्रश्न क्या है साथियों, देखिए दौड़ वाले एक ट्रैक पर 42 मीटर त्रिज्या के 2 अर्धवृत्ताकार हिस्से। देखिए साथियों आपने ग्राउंड अगर देखा हो, रनिंग ग्राउंड, तो हमेशा कुछ ऐसा होता है, कुछ तो पोर्शन उसका सीधा होता है और फिर कर्व एरिया जाता है उसका, है ना। तो ये वाले एरिया की यहाँ पर बात चल रही है, दोनों तरफ से ना कुछ इस प्रकार से ग्राउंड रहता है ना। तो उसकी जो रेडियस है ना साथियों, वो रेडियस क्या है, उसी को आपको यहाँ पर दे रखी है ना। कुल मिलाकर मान लो ये कोई कर्व एरिया, तो इसकी जो रेडियस है वो 42 मीटर है, ठीक है। इसको मैं r बराबर लिख लेता हूँ। और 2 सीधे हिस्से हैं, मतलब ये वाले सीधे हिस्से साथियों, इनकी कोई ये लंबाई होगी, ये कर्व वाले है ना। ट्रैक की परिधि 1000 मीटर, चलो कुल मिलाकर ये परिधि तो दे रखी है कि 1000 मीटर लंबा ये ग्राउंड है पूरा। तो प्रत्येक हिस्से की लंबाई ज्ञात कीजिए, या कितनी होगी, है ना। तो देखिए साथियों मेरे रेडियस तो यहाँ पर है 42 मीटर, और यहाँ पर हमें दे रखा है इसकी पूरी पेरीमीटर जो कि 1000 है, ठीक है। अब देखिए साथियों आपको पता है अर्धवृत्त अर्धवृत्त मिलकर क्या हो जाएगी, एक पूरा वृत्त बन जाएगा। तो हम वृत्त की परिधि निकाल लेते हैं, पेरीमीटर निकाल लेते हैं ना। तो वृत्त की परिधि क्या होती है साथियों, 2πr। तो देखिए 2 लिखा मैंने, पाई की वैल्यू लिखी 22/7 और r की वैल्यू आपको पता है 42 है यहाँ पर, ठीक है। 7 से इसको काटा मैंने 6 बार, 7 छंग 42, 22 छंग होता है साथियों 132 और गुणा कर दो 2, करा तो साथियों कितना आ गया, देखिए 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 एकम 2, घटा दो साथियों परिधि में से, तो देखिए 10 में से 4 गया 6, 9 में से 6 गया 3 और 9 में से 2 गया 7, इतना साथियों यहाँ पर बचा हुआ। अब इसको काट दीजिए साथियों 2 से, क्योंकि ये देखिए दोनों, देखिए हमने क्या कर दिया, हमने कर्व एरिया जो था उसका तो निकाल दिया, उसका 224 मीटर आया, 264 मीटर आया। अब ये लंबाई वाले का बचा, तो इसमें भाग दे देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए साथियों 2 तिया 6 बचा, 1 13 हुआ, 2 छंग 12, 1 बचा, 2 8 16, तो 368 मीटर साथियों क्या हो जाएगी, उसकी लंबाई हो जाएगी। तो देखिए साथियों ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट साथियों, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। आप इसको मत लगा दीजिए, क्योंकि देखिए ये मीटर स्क्वायर मतलब ये क्षेत्रफल का साइन है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों आज का अंतिम प्रश्न और धमाकेदार बहुत ही शानदार प्रश्न यहाँ पर होने वाला है। देखिए प्रश्न क्या है देख लेते हैं। एक आयताकार होल के फर्श की लंबाई और चौड़ाई 126 और फुट और 90 फीट है। देखिए लंबाई L 126 और चौड़ाई B विड्थ कितनी है साथियों 90, ठीक है। उस बड़ी से बड़ी एक समान आकार की वर्गाकार टाइलों का क्षेत्रफल क्या होगा, जिसका उपयोग एक फर्श पर इस तरह से फर्श पर टाइल्स को लगाने के लिए किया जाता है। तो फर्श की लंबाई, फर्श का कोई भी हिस्सा खुला ना रहे, है ना। वर्गाकार टाइलों का क्षेत्रफल क्या होगा ये बताना है साथियों, है ना। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ आपको पता है, ये अगर कोई आयताकार है समझ लो, है ना। तो देखिए 120 गुणा हम 90 करेंगे तो इसका क्या आ जाएगा क्षेत्रफल, और इसमें हम किसी टाइल्स का भाग देना पड़ेगा हमें उसके क्षेत्रफल का, राइट। तो यहाँ पर बराबर चीज़ें हमें मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ दे रखी है, हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, और हम लॉजिक से भी कर सकते हैं। क्या देखिए साथियों यहाँ पर लिखा उस बड़ी से बड़ी, अगर आपको पता है, अगर आपने LCM और HCF पढ़ रखा है तो आपको पता है, अगर यहाँ पर बड़ी से बड़ी बोलते हैं तो HCF निकालते हैं, और छोटी से छोटी बोलते हैं तो हमें LCM निकालना होता है। तो हम इनका कुल मिलाकर हम HCF निकाल सकते हैं। तो देखिए साथियों HCF में क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा। देखिए 18 5 90, 18 6 108, 18 7 126, है ना। 18 के अलावा ये किसी से मतलब बड़ी संख्या से नहीं जाएगी, दोनों एक साथ। तो अगर साथियों वर्गाकार टाइल का जो भुजा है वो माप है वो 18 है, तो बताओ इसका वर्ग क्या हो जाएगा। तो आपका हो गया सर बस इतनी सी बात, इसका वर्ग हो जाएगा 324। तो भाई साथियों जितने भी मेरे साथ हैं 324 ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कमेंट करके अवश्य बताइएगा साथियों कि इसका जो आंसर लगा है वो आपको
कैसा लगा इसका सॉल्यूशन, कितना शानदार सॉल्यूशन इसको हुआ है। इसको मात्र हम अगर करना चाहते हो तो इसको मात्र 10 से 15 सेकंड में इसको उड़ा देते। तो आई होप साथियों आपको मज़ा आया होगा सेशन में। साथियों सेशन में मज़ा आया तो सेशन को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। साथ ही साथियों आपको पता है टेलीग्राम चैनल बना दिया गया है, तो टेलीग्राम चैनल अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले अपडेट प्लस ये जो PDF है वो आपको ईजिली वहां पर प्राप्त हो जाए। तो चलिए साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।